नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता सिंघल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। मैं आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम का अर्थ एवं परिभाषा। जजमानी प्रथा का अर्थ उस ग्रामीण व्यवस्था से है जिसमें जातियाँ परस्पर सेवा का विनिमय करती है। विलियम बाइजर ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में इस प्रथा का उल्लेख किया है। ऑस्कर लेविस ने विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया कृति में जजमानी प्रथा के विषय में लिखा है कि इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ निश्चित सेवाओं की आशा की जाती है। इसका अर्थ यह है कि गांव में सभी जातियां अपना अपना व्यवसाय करती है। हाथी लकड़ी का सामान बनाता है, नाई बाल काटता है, लोहार लोहे के औजार बनाता है, किंतु ये लोग अपनी सेवाएं केवल उन्हीं परिवारों को प्रदान करते हैं जिन परिवारों से उनकी संबंध वंश परंपरा से चले आ रहे हैं। बदले में वे परिवार भी उन सेवाओं के बदले उन्हें कुछ पारितोषिक प्रदान करते हैं, जैसे लोहार, तेली, धोबी, नाई आदि ने किसान को अपनी अपनी सेवाएं प्रदान की है, तो किसान भी अपनी फसल काटने के समय उनकी सेवाओं के आधार पर उन्हें निश्चित मात्रा में अनाज देता है। जजमानी प्रथा जिस परिवार की सेवा की जाती है, पर परिवार या उसकी मुखिया सेवा करने वाला जजमान कहलाता है, और सेवा देने वाला व्यक्ति काम करने वाला कमीन कहलाता है। उदाहरण के लिए किसान को लोहार, तेली, धोबी आदि अपनी अपनी सेवाएं देते हैं तो किसान जजमान कहलाते हैं, और सेवा देने वाले कमीन कहलाते हैं। बाइजर के अनुसार जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति का कोई निश्चित कार्य होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस कार्य पर उसका अधिकार होता है। इसमें एक जाति दूसरी जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। भारत में यह प्रथा विविध नामों आया, मिलंत, बालुता के नाम से जानी जाती है। वहीं महाराष्ट्र में यह बलूटे, मद्रास में मिरासे, मैसूर में अद्दे कहलाती है। जजमानी प्रथा को और स्पष्ट करने से पूर्व जजमान शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार जजमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें कि धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर लिया है। इस तरह यह एक संरक्षक कार्यार्थी है। मूल रूप से जजमान शब्द संस्कृत के यजमान का अपभ्रंश रूप है। इसका अर्थ ऐसे व्यक्तियों से है जो किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देकर धार्मिक कार्य पूर्ण करवाता था। बाइजर के मत में जजमान शब्द का प्रयोग उन सभी व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो नियुक्तिकर्ता का संबंध रखता है। इसका आशय यह है कि एक व्यक्ति किसी एक समय में किसी का जजमान हो सकता है तो किसी अन्य अवसर पर उसका कोई भी जजमान हो सकता है। उदाहरण के लिए कहार किसी ब्राह्मण को अपने यहाँ धार्मिक सेवा के लिए नियुक्त करता है तो वह कहार नियुक्तिकर्ता होने के कारण जजमान होगा और ब्राह्मण सेवा करने वाला कहा जाएगा। इसी प्रकार कहार किसी व्यक्ति को अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो वही कहार परिजन, प्रजा या पबनी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ये नाम निम्न जातियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। उच्च जातियों के लिए पंडित, पुरोहित और वंशावली पढ़ने वाले भाट कहलाते हैं। जजमानी प्रथा की विशेषता। प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था अपने स्वरूप में व्यावसायिक है, जिसमें एक जाति का कोई एक ही व्यवसाय निर्धारित होता है। क्योंकि जजमानी व्यवस्था भी इसी अर्थव्यवस्था का एक रूप है, अतः यह भी व्यावसायिक है। इसमें कमीन अपने जजमान की सेवाएं करता है, बदले में जजमान उसे अपनी सेवा के अनुसार कुछ पारितोषिक देता है, किंतु जो पुरस्कार उसे प्राप्त होता है उसका निर्धारण जजमान की इच्छा और परिस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जजमान के यहाँ होली, दिवाली आदि के अवसर पर इतना पुरस्कार नहीं दिया जाता जितना विवाह के अवसर पर दिया जाता है, किंतु जजमान का यह दायित्व अवश्य है कि वह कमीन को उतना पुरस्कार अवश्य दे जिससे कि उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। जजमान सेवा करने वाले व्यक्ति को तब तक नहीं हटा सकता जबकि कमीन स्वयं उसके लिए तैयार न हो। एस.सी. दुबे का कथन है कि काम करने वाली जातियाँ भी एक विकसित व्यापार संघों का निर्माण करती है। जाति पंचायत द्वारा दंडित किए जाने के भय से कोई भी किसी व्यक्ति के स्थान पर काम नहीं करना चाहता है। यदि बाहर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बुला लिया जाता है तो इस गांव के उसी जाति के सदस्य उस रहना दूभर कर देते हैं।
इसी कारण जजमानी प्रथा न तो पूर्णतः आनुवंशिक निरंकुश हो पाती है, न ही सेवा करने वालों को अप्रसन्न कर पाती है। इस रूप से यह व्यावसायिक स्वरूप लिए हुए है। आनुवंशिकता। जजमानी प्रथा वंशानुगत होती है। एक जजमान के कमीन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जजमानी हक उन्हें उत्तराधिकार के रूप में मिलता रहता है। एक धोबी जिस जजमान के यहाँ आज काम कर रहा है, उसके पिता, दादा आदि ने उनके यहाँ अपनी सेवाएं दी होगी और उनका पुत्र भी वही सेवा करेंगे। इस प्रकार पीढ़ियाँ परिवर्तित होती रहेंगी, किंतु ये संबंध वैसे ही चलते रहेंगे। रेड्डी का कथन है कि जजमानी कार्य का अधिकार संपत्ति के किसी अन्य भाग की तरह ही रत होता है। यह पिता से पुत्र पर जाता है और जब कोई अलग होते हैं तो उनमें समान अनुपात रहता है। यदि किसी परिवार में मात्र एक लड़की होती है तो उस स्थिति में उसका पति लड़की के पिता के अधिकार प्राप्त करता है। अंतर संबद्धता। ग्रामीण समाजों में एक गांव की सभी जातियां एक दूसरे से अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इस तरह निम्न और उच्च जातियों में पारस्परिक संबंध देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए धोबी, नाई, मालिक, कुम्हार, खाती आदि अन्य जातियों की सेवा करते हैं तो बदले में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भी उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। पुरोहित और अपने जजमानों में यहाँ विभिन्न संस्कार पूर्ण कराता है तो दूसरी ओर नाई, धोबी आदि ब्राह्मणों को अपनी सेवाएं देते हैं। इस प्रकार एक गांव की जातियों में परस्पर सम्मतता बनी रहती है। यद्यपि जजमानी प्रथा में प्रत्येक जाति समूह जजमान होता है और कमीन फिर जो व्यक्ति जिस जजमान का कमीन होता है वही व्यक्ति दूसरे अवसर पर उसी का जजमान नहीं बनता, बल्कि ऐसी स्थिति में किसी दूसरे जजमान द्वारा उसकी सेवाएं प्रदान की जाती है। ऐसा व्यवहारिक रूप में किया जाता है, वैसे इसका कोई विशेष नियम नहीं है। इस प्रकार जजमानी प्रथा में अंतर्संबद्धता पाई जाती है। स्थायित्व। जजमानी प्रथा में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों में स्थायित्व पाया जाता है, क्योंकि ये संबंध पारिवारिक आधार पर बने होते हैं, अतः स्थायी होते हैं। यदि कोई काम करने वाली जाति निर्धारित कामों को करने से मना कर देती है तो गांव के वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति अथवा संगठन उन्हें सेवा देने के लिए बाध्य करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई जजमान किसी कमीन का शोषण करता है तो उसे भी नियंत्रण किया जा सकता है। वाइजर ने कहा है कि इस स्थायित्व के कारण गांव में प्रथागत विश्वास, गांव के बड़े बूढ़ों की प्रधानता, हिंदुओं में पवित्र धर्म ग्रंथ और राजकीय कानून आदि है। जजमानी व्यवस्था में स्थायित्व यहाँ तक है कि यदि किसी कमीन को किसी कारणवश गांव छोड़कर जाना पड़ता है तो वह अपने जजमान को किसी अपने ही रिश्तेदार को सौंप कर जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई कमीन जितने अधिक जजमानों की सेवा करता है उसे उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। इसका कारण यह भी है कि जजमानों की सेवा ही करने कमीनों को जीवन यापन का साधन होता है। इस संबंध में दुबे का कथन है कि एक कृषक के लिए यह संभव नहीं है कि वह घर से संबंधित एक परिवार को हटा सके और उसके स्थान पर किसी दूसरे परिवार की सेवाओं को ग्रहण कर सके। जजमानी पारितोषिक। जजमानी प्रथा मुद्रा व्यवस्था पर आधारित नहीं है। इस व्यवस्था में भुगतान वस्तु और सेवाओं के रूप में किया जाता है। जजमानों द्वारा कमीनों को दिए गए पारितोषिक के 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। फर्स्ट, पारितोषिक प्रदान करने का प्रथम यह है कि जजमान द्वारा कमीन को सेवाओं का बदले जजमान कमीन की सेवा करके चुकाए। उदाहरण, यदि किसी खाती, किसी कुम्हार, किसी नाई के यहाँ अपनी सेवाएं देता है तो बदले में कुम्हार और नाई भी मिट्टी के बर्तन व बाल काटकर उसको अपनी सेवाएं देता है। किंतु प्रत्यक्ष सेवाओं में आदान प्रदान की व्यवस्था कुछ ही जातियों में विद्यमान है। जजमान की पारितोषिक का दूसरा रूप है कि काम करने वाली जातियाँ अपने जजमान से कुछ अवसरों व त्योहारों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु, होली, दिवाली, दशहरा आदि पर पुरस्कार प्राप्त करती रहे और ये पुरस्कार उन्हें खाना, कपड़ा, नगद, फसल काटने के समय अनाज के रूप में दिया जाता है। वास्तव में पारितोषिक जजमान की क्षमता और उसके कार्य करने की सेवा पर निर्भर है। थर्ड है जजमानी पारितोषिक का तृतीय रूप यह है कि जजमान कुछ सुविधाओं के रूप में कमीन को पारितोषिक देता है। ये सुविधाएं पुराने कपड़ा देकर, उन्हें छोटी नौकरी दिलाकर और उन्हें अपने मकान में उन्हें बिना किराए लेकर रख लेते हैं। किंतु इस स्थिति में जब कमीन अपनी सेवाएं देना बंद कर देता है तो जजमान कमीन को उन सुविधाओं से भी वंचित कर देता है। जजमानी प्रथा में परिवर्तन और विघटन के कारण कि जजमानी प्रथा में परिवर्तन और विघटन क्यों आ रहा है। फर्स्ट है नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण
और औद्योगिकरण के कारण गांव एक आत्मनिर्भर इकाई नहीं रहा है, क्योंकि अनेक व्यवसाय की तलाश में लोग उद्योगों की तरफ जाते हैं। नवीन आर्थिक व्यवस्था के कारण ग्रामीणों को वस्तुएं बेचने के लिए नगरों में आना पड़ता है। कृषक भी कृषि संबंधी औजारों में नगरों से लाने लगे हैं। लोगों में ग्रामीण नाई धोबी बढ़ई पर आश्रित रहना त्याग दिया है। जजमानी प्रथा का विघटन है बढ़ती हुई जनसंख्या। सीमित जनसंख्या के कारण यह व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जजमानी व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है, इसलिए व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। शिक्षा एवं नवीन आर्थिक संगठन। ब्रिटिश काल में पश्चिम शिक्षा का प्रचलन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्जातीय संबंधों और जातीय व्यवसाय में परिवर्तन होने लगा। सरकार ने निम्न जातियों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष सुविधाएं की और अब शिक्षित लोग परंपरागत व्यवसायों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं। जमींदारी उन्मूलन। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जमींदारी उन्मूलन का शोषण हुआ है। जजमान और प्रजनन के संबंध, जो कि भूमि की अर्थव्यवस्था पर आधारित थे, वे परिवर्तन हो गया है। जजमानी प्रथा के विघटन का नेक्स्ट कारण है प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रणाली। इसके कारण भी जजमानी प्रथा का विघटन हुआ है। आधुनिक राजनीतिक धर्म, सुधार आंदोलन आदि ने भी जजमानी प्रथा का विघटन किया है। दैनिक मजदूरी व्यवस्था और बढ़ती हुई महंगाई। जजमानी व्यवस्था में के अंतर्गत कार्य करने वाले कम पारिश्रम पर अधिक कार्य करना पड़ता था और परिसरता बनी रहती थी। आज मजदूरी दैनिक व्यवस्था मजदूरी लागू होने से रोज के काम की मजदूरी प्रतिदिन प्राप्त हो जाती है। अगला है नेक्स्ट, जजमानी प्रथा के विघटन का कारण कृषि का व्यापारीकरण और शहरी बाजार व्यवस्था के कारण जजमानी प्रथा का विघटन हुआ है। सेवाओं और अधिकारों की स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव। आज सेवाओं और अधिकारों में जजमान और कमीन के बीच में स्पष्ट परिभाषा का अभाव होने के कारण भी जजमानी प्रथा का विघटन हुआ है। जजमानी प्रथा के लाभ। जजमानी प्रथा से क्या क्या लाभ होते हैं? जजमानी प्रथा से हमें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। जजमानी प्रथा से हमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। जजमानी व्यवस्था से हमें सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। जजमानी प्रथा के अंतर्गत हमें सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है। जजमानी प्रथा में सभी जातीय प्रथाओं का सम्मान करती है। जजमानी प्रथाओं में प्रगाढ़ संबंध पाए जाते हैं। जजमान और कमीन के मध्य प्रत्यक्ष और प्राथमिक संबंध होने के कारण उनमें एकता की भावना आ जाती है। उनके संबंध हम की भावना पर आधारित होते हैं। राजनीतिक स्थिरता। जजमानी व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, क्योंकि इस व्यवस्था के कारण भारतीय ग्रामों की शासन प्रणाली और राजनीतिक चेतना ने देश की राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया है। राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है कि पूर्व के देशों की राजनीति प्रभुसत्ता की अपेक्षा सामाजिक एकता पर अधिक निर्भर है। इस प्रकार जजमानी प्रथा के लाभ है, इससे आर्थिक सुरक्षा मिलती है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मिलती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, सामाजिक नियंत्रण होता है, प्रगाढ़ संबंध होते हैं और राजनीतिक एकता होती है। शोषण। जजमानी प्रथा के दोष कि जजमानी प्रथा में क्या क्या दोष पाए जाते हैं। शोषण। जजमानी प्रथा में जजमानों द्वारा कमीनों का शोषण किया जाता है। जजमान उनसे अधिक काम लेकर कम पारितोषिक देते हैं, फिर भी काम करने वाली जातियाँ अपनी सेवाएं देने से इनकार नहीं कर पाती है। राष्ट्रीय एकता में बाधक। सैंडरसन का कथन है कि ग्राम समुदाय में कृषक में राष्ट्रीयता में उत्कृष्ट भावना का अभाव था। अपने स्वाभिमान अपने नातेदारों समुदाय के लिए प्रथम होती थी। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता में जजमानी प्रथा बहुत बड़ी बाधा है। परंपरावादिता। जजमानी प्रथा रूढ़िवादिता की पोषक है, क्योंकि वह अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहती। इससे देश की प्रगति रुकती है और समाज विकास नहीं कर पाता है। नेक्स्ट दोष है असमानता। इस व्यवस्था में जजमान से मिलने वाली पारितोषिक सभी के लिए समान नहीं होता है। उदाहरण के लिए पुरोहित को मिलने वाला पारितोषिक निम्न कमीन की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार पारितोषिक श्रम के अनुसार न होकर उसकी जाति के अनुसार होता है। गुलामी की प्रतीक। यह दास प्रथा की प्रतीक है। कमीनों के द्वारा जजमान दासों जैसा व्यवहार करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के जजमान के गुलाम बनकर रहते हैं। इसी प्रथा के कारण सदस्य शूद्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रतिस्पर्धा बाधक। जजमानी प्रथा व्यवसाय और उद्योगों के विकास और उसमें होने वाली प्रतिस्पर्धा में बाधक रही है। इसका कारण यह है कि आनुवंशिक व्यवस्था है, अतः नई पीढ़ी के युवकों में अपनी कुशलता और प्रतिभा के अनुरूप व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। सामाजिक हानियाँ। देखा जाए तो जजमानी प्रथा सामाजिक दृष्टि से भी हानिकारक है।
जब कोई जजमान अपनी आर्थिक सामाजिक जड़ता से वशीभूत होकर किसी कमीन का शोषण करता है और इस कारण कमीन को गांव छोड़कर जाना पड़ता है, अथवा जब जजमान किसी दूसरे कमीन को अपने यहाँ सेवा लेता है और तो जजमान और कमीन के मध्य वैमनस्य, संघर्ष और तनाव बढ़ जाता है। इस प्रकार गांव में विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, जो कि सामाजिक दृष्टि से हानिकारक है। बच्चों, आपको असाइनमेंट के रूप में ये प्रश्न तैयार करने हैं कि जजमानी प्रथा की विशेषताएं बताइए और जजमानी प्रथा के गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए।